नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लाया था। इसको लेकर के ड्राइवरों में आपत्ति है, जिसको लेकर के देश भर में देशव्यापी हड़ताल किया गया है ड्राइवर के द्वारा। ट्रक ड्राइवर इस हड़ताल का संचालन कर रहे हैं, लेकिन यह जो नियम कानून है, हिट एंड रन केस का जो मुद्दा है, यह तमाम ड्राइवर पर लागू होता है। यानी कि आप और हम अगर कार की ड्राइविंग करते हैं तो इससे भी संबंधित यह मसला है। अब इसको जरा विस्तार से देख लेते हैं। टॉपिक देखिए, हिट एंड रन मामलों में जेल की सजा में वृद्धि के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। दो तीन बातें यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए। यह जो मुद्दा है वह हिट एंड रन केस से संबंधित है। हिट एंड रन केस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, हिट एंड रन केस का मतलब हुआ कि पुलिस जो है उसको साक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। यानी कि पुलिस को यह जानकारी नहीं प्राप्त हुआ कि जो दुर्घटना स्थल पर किसने धक्का मारा है, किसके द्वारा ये हुआ है, ये सभी जानकारी नहीं मिलता है, तब पुलिस जो है उस मामले को हिट एंड रन केस के तहत दर्ज कर लेती है। ठीक है, तो यहां पर इसी मामले की संख्या को कम करने के लिए, साथ ही यहां पर जो भी घायल व्यक्ति है उसको त्वरित इलाज मिल जाए, वह अस्पताल तक पहुंच जाए, वह उनकी मृत्यु ना हो जाए, इन सभी चीजों को कम करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। लेकिन इसमें सजा के जो प्रावधान है उसके तहत कुछ ऐसी बातें की गई है जिसको लेकर के ड्राइवर्स के बीच आपत्ति है। तो इसको लेकर के देशव्यापी हड़ताल किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो देश के कोने कोने में यह हड़ताल चला है। पंजाब से खबर आ रही है कि 7 लाख जो है ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे हैं, यानी कि पूरी तरह से सड़कें जाम की गई है। 3 दिन का यह हड़ताल होने वाला है। दूसरी बात, एक बात यह समझ लीजिए कि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा इस पर मुहर लग गया है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कूलिंग पीरियड रखा गया है। 3-4 महीने बाद यह कानून जो है मूर्त रूप में लागू हो जाएगा। लेकिन अब यह तो तय हो गया है, जब राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं कि यही कानून लागू होगा, तो सभी ड्राइवर के लिए होगा, तो यहां परेशानी बढ़नी तय है। दूसरी बात कहूं, अगर जम्मू कश्मीर की हालत अगर आप देखेंगे तो वहां भी यह मामला आया है कि जो सप्लाई चेन जो है वह उस प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ईंधन वहां नहीं, पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो अब नहीं मिल रहा है पेट्रोल पंप पर लोगों को, क्योंकि जो ट्रक्स के वहां पहुंचाया जाता था वो सभी हड़ताल पे चले गए हैं। मध्य प्रदेश से सूचना है कि 10,000 जो बसेज हैं वो पूरी तरह से सड़कों पे जाम पड़े हुए हैं। लोगों को, आम लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। तो इन सभी वजहों से देखा जाएगा कि अगले 2-3 दिन जो है किस तरह से अस्त व्यस्त जीवन होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर सिंबॉलिक तौर पर ट्रक ड्राइवर चूंकि इस आंदोलन का प्रदर्शन कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम ड्राइवर पर लागू होता है। हम और आप अगर ट्रक चलाते हैं, ये बस चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, तमाम लोगों पर यह लागू होता है। यहां देखिए, ड्राइवर्स लॉन्च प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया अगेंस्ट इंक्रीज्ड जेल टर्म फॉर द हिट एंड रन केसेस। तो हिट एंड रन केसेस की हमने पहले बात की, जो साक्ष्य नहीं उपलब्ध हो पाया, पुलिस उसको हिट एंड रन केस के तहत दर्ज करती है। अब यहां पर प्रमुख बिंदु को समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 नए कानून लाए थे। ठीक है, रिप्लेस किया गया था। जैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 जारी किया गया था। ठीक है, तो अब यह जो है इसके तहत सारे कामकाज होंगे क्रिमिनल लॉ के। तो हिट एंड रन मामले में देखा गया है कि लगातार इसमें वृद्धि हुई। अगर मैं यहां पर बताऊं तो नितिन गडकरी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक सेमिनार में इस बात को कबूला भी था कि मैंने सड़कें अच्छी जरूर बना दी है, लेकिन मैं हिट एंड रन केस के जो मामले हैं उसमें मैं कमी नहीं करा पाया। तो आप समझ सकते हैं कि एक मिनिस्टर के द्वारा खुले आम इस बात को स्वीकार कर लेना, यह दिखाता है कि भारत में इस तरह के मामले की संख्या कितनी तादाद में है। तो लंबे समय से केंद्र सरकार के पास यह सुझाव जा रहा था कि इसको लेकर के सख्त कानून बनाया जाए, ताकि जो है इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे निजात पाया जा सके। इसी चीज को अब केंद्र सरकार ने लागू किया है, तब जाकर के समस्याएं आ रही है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि बदलाव क्या हुआ, उसके बाद हम प्रभाव पे जाएंगे। हम पक्ष भी देखेंगे कि ड्राइवर का जो संघ है वह देखें, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ठीक है, तो यह संघ है ड्राइवरों का, तो इसमें हम देख लेंगे कि इनका क्या पक्ष है। दूसरी तरफ हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का क्या पक्ष है, प्रभाव क्या पड़ेगा इन सब चीजों की वजह से। लेकिन उससे पहले हम यह तो देख लें कि अभी जो नया कानून बदलाव हुआ है उसमें क्या बदलाव हुआ है, और इससे पूर्व पहले क्या कानून था, तो दोनों में क्या फर्क है, इसको समझ लीजिए। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 और उसमें 2, तो 106(2) के तहत ये बातें की गई है कि यदि कोई व्यक्ति तेज गाड़ी चला रहा है या फिर लापरवाही की वजह से चला रहा है गाड़ी,
किसी भी वजह से उसके गाड़ी से धक्का लग करके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पहला कंडीशन क्या हुआ, लापरवाही हो गया, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने की वजह से मृत्यु हुआ। अब दो कंडीशन होता है, मान लीजिए यहां पर जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह व्यक्ति उससे पहले घायल रहा होगा, यदि उसको त्वरित इलाज मिल जाता तो संभव था वह व्यक्ति बच जाता, उसकी जान बच जाती, वह मरता नहीं। तो यहां पर एक बात है कि अगर भाग गया, ठीक है, तब इस कंडीशन में सजा की प्रावधान अलग कर दी गई है। और यहां पर यदि वह व्यक्ति जो है पुलिस को सूचना दे देता है, मान लीजिए जो ड्राइवर है वह पुलिस को सूचित करता है या फिर डॉक्टर्स को सूचित कर देता है, अस्पताल को सूचित करता है, तब जो है सजा का प्रावधान कम किया गया। दोनों बात समझ गए कि दुर्घटना किसी से भी हो सकता है। हम आप सड़क पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, संभव है कि दुर्घटना हो जाए, किसी व्यक्ति को धक्का लग जाए, वह घायल हो जाए, लेकिन यहां पर इंटेंशन देखा जाएगा उस व्यक्ति का, उस ड्राइवर का, कि वह यदि उस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है, तब यह माना जाएगा कि इसने घटना को इस तरह से अंजाम दिया है, उसने मदद नहीं की है, तब जो है अलग सजा है। यदि उस व्यक्ति से धक्का लग गया है, ठीक है, लापरवाही के वजह से ही लगा हो, लेकिन धक्का लगा हो और वह जो है तुरंत सूचित करता है, उस व्यक्ति की मदद करता है, अस्पताल ले जाता है, तब माना जाएगा कि चलिए इसने गलती की है, लेकिन यह जो है इस गलती के बावजूद घायल की मदद कर रहा है, तो अलग सजा का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर मान लीजिए वह व्यक्ति भाग जाता है, पुलिस को सूचित नहीं करता है, मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, अस्पताल तक उस घायल को नहीं ले जाता है, भाग जाता है। उस केस में सजा क्या रखा गया है, देखिए उस केस में जो सजा का प्रावधान किया गया है, यदि कारावास की बात करूं तो 10 वर्ष तक का सजा रखा गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा अवधि हो जाता है। तो ड्राइवर का यही कहना है कि ये 10 वर्ष का जो सजा है ये एक लंबा टाइम पीरियड है, इसमें कमी की जानी चाहिए। दूसरी बात, इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है और जुर्माना जो है 7 लाख रुपए तक रखा गया है। अब ड्राइवर का यहां पर भी आपत्ति है कि इसकी राशि को कम की जानी चाहिए। यदि 7 लाख रुपया जुर्माना आप वसूलते हैं तो किसी ड्राइवर के पास इतना ज्यादा रुपया होगा तो वह ड्राइवर ही क्यों बनेगा, वह अपना कोई व्यवसाय क्यों नहीं शुरू कर लेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे समाज में एक आम धारणा समझिए, हर व्यक्ति क्या चाहता है, उसका बच्चा जो है इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने, ड्राइवर नहीं कोई बनाना चाहता। तो जाहिर सी बात है ड्राइवर संघ का कहना है कि हम बड़ी मजबूरी के तौर पर ड्राइवर बनते हैं, यानी कि समाज का एक वंचित वर्ग है, उसके लिए बहुत ज्यादा नियम कानून भी नहीं है, गाड़ी भी मालिक का होता है, ड्राइवर तो बस गाड़ी चलाता है, उसकी आमदनी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, जिस दिन वो गाड़ी चलाएगा उसी दिन का उसे पेमेंट मिलेगा। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो जुर्माने की राशि की गई है 7 लाख रुपए तक, उसको कम किया जाना चाहिए, नहीं तो ड्राइवर जो है गरीब व्यक्ति होता है और वह इससे बहुत अधिक आर्थिक रूप से भी प्रभावित हो जाएगा। अब देखिए पूर्व मामला क्या था, हिट एंड रन केस की बात कर रहा हूं। इस केस के मामले में देखेंगे तो पूर्व में क्या था कि आईपीसी की 3 अलग अलग धाराएं थी और इन 3 अलग अलग धाराओं के माध्यम से हिट एंड रन केस को डील किया जाता था। तो 3 अलग अलग धारा क्या है समझिए। धारा 279 क्या कहता है, लापरवाही से यदि वाहन चलाया गया है, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हाईवे पे देखते होंगे कि लेन फिक्स किया जाता है कि इस लेन में यह गाड़ी चलेगा, इतने स्पीड से चलेगा, इन सब चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो लापरवाही माना जाएगा। आईपीसी की धारा 304A के तहत कहा गया है कि लापरवाही आप तो कर ही रहे हैं और लापरवाही के वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो आईपीसी की धारा 304A के तहत यहां पर सजा दिया जाएगा। उसके बाद आईपीसी की धारा 338 के तहत जान जोखिम में डालना, आप गाड़ी इस तरह से चलाएं, स्पीड का ध्यान ना रखें, नशे में गाड़ी चलाएं, म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह से आप लापरवाही कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं हुई है लेकिन आपके वजह से अन्य लोगों की जान जोखिम में चली जाती है, वो घायल होते हैं, तब अलग तरह का सजा का प्रावधान है जो कि धारा 338 के तहत किया गया है। इन सभी के लिए जो था सजा वह 2 साल तक प्रावधान किया गया था। अब यहां पर समझिए कहां 2 साल और अब क्या है, मामला बढ़ के 10 साल कर दिया गया है। तो 10 साल करने के पीछे यही मकसद था कि इस कानून को अधिक सख्त बना दिया जाए, क्योंकि यदि यह कानून अधिक सख्त होगा तो सड़कों पर इस तरह की जो घटनाएं होती है, निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, उसकी तादाद में बेहद कमी देखी जाएगी और यहां पर +7 लाख जो है वह जुर्माना भी जोड़ दिया गया है। तो यह मुद्दा आप समझ गए। नया कानून क्या हो गया, पुराना व्यवस्था क्या कहता है। हालांकि ध्यान रखना है कि नया कानून जो है अभी लागू नहीं हुआ है, 3-4 महीने बाद यह लागू होगा, लेकिन यही लागू होगा, अभी तक तो कम से कम यही खबर है, ठीक है। अब यहां पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सब चीजों को समझ लीजिए। देखिए
दुर्घटना के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना यदि ड्राइवर घटना स्थल से नहीं भाग पाता है तो समझिए इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ड्राइवर का कहना है, आप व्यवहारिक तौर पर भी समझिए, आप अपने गांव घर में देखे होंगे, जहां जिस मोहल्ले गली शहर में रह देखे होंगे, ड्राइवर का यह कहना है या जो इनके एसोसिएशन है उनका कहना है कि यदि दुर्घटना होता है, कोई व्यक्ति जानबूझ करके नहीं चाहता है कि हम किसी को धक्का मार दें, हम मर्डर कर दें, ठीक है, हम किसी घटना का शिकार हो जाएं, खुद भी नहीं चाहता है, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाता है, उस कंडीशन में यदि वो ड्राइवर वहां से भागता नहीं है, वह लोगों की मदद करने चला जाता है, वहां उतरता है और वह देखता है गाड़ी से कि जिसको जो घायल हुआ है उसको उठाता है। इस सब दौरान क्या होता है कि पब्लिक वहां जुट जाती है और पब्लिक कई बार जो है कड़ा रुख अख्तियार कर लेती है ड्राइवर के खिलाफ, वह ड्राइवर पर टूट पड़ती है। और आपने देखा भी होगा शहरों में भी, जहां तहां चौराहे चौक चौराहे पे जिस तरह की घटनाएं होती है, लोग ड्राइवर को गलत मानते हैं और फिर उसके साथ जो है इस तरह की घटनाएं हो जाती है। मॉब लिंचिंग तक का खबर देखा जाता है कि ड्राइवर के साथ ही मारपीट होता है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि एक ड्राइवर सो रहा था, उसकी गाड़ी ट्रक लगी हुई थी, एक कार आता है, उसका टक्कर उस ट्रक से हो जाता है। इस घटना के बाद क्या हो जाता है कि कार वाले तो घायल होते ही, लेकिन जो भीड़ है वह ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेती है, जबकि ट्रक लगा हुआ था और लोगों ने उसी ट्रक से पेट्रोल निकाल के ट्रक ड्राइवर के शरीर में आग लगा दिया। तो इतनी बड़ी घटना देखी जाती है, लोग उस वक्त नहीं देखते हैं कि गलती किसकी रही होगी, गलती ड्राइवर की ही मान ली जाती है। तो ड्राइवर का कहना है कि यदि हम जानबूझ के नहीं भागना चाहते हैं, हम तो व्यक्ति क्या, हम तो किसी भी जानवर को भी नहीं चाहते हैं कि धक्का लगे, लेकिन गलती से लग जाता है तो हमारी इच्छा खुद की भी होती है कि हम उनकी मदद करें, लेकिन हम यदि मदद करने जाते हैं तो हमारे जान को खुद ही जोखिम हो जाएगा, पब्लिक हमारी बात को नहीं मानेगी और इस तरह से जो है हमारे जान पर ही पड़ जाएगा। दुर्घटना के अगर मदद नहीं होता है, उसके अभाव में मरने वालों की संख्या में कमी आएगी। यह एक प्रभाव के तौर पे देखा गया है, जो इस कानून के प्लस पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि इसमें सोचा गया है, इसका मोटो क्या है। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी किसी लॉ को पढ़िए ना, तो आप उसके मोटो को पढ़िए कि उसका मोटो क्या रहा होगा उस कानून को। जाहिर सी बात है, चूंकि हिट एंड रन केस के जो मामले भारत के सड़कों पे आते हैं उसकी तादाद काफी अधिक है, अभी मैं बताऊंगा संख्या क्या है, ईयर वाइज बता दूंगा आपको। तो उसमें कमी आने की गुंजाइश है, क्योंकि सड़कें अच्छी हो रही है देश की, तो तेज रफ्तार में लोग चल रहे हैं, नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, कई बार नशे का सेवन करके चलते हैं, इस सब वजहों से समस्या होती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस मामले में सही जानकारी नहीं होती है, क्योंकि धक्का मारा, वह भाग गया, फरार हो गया, तो सही जानकारी नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है, मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह के मामले हो जाएंगे, तो ड्राइवर ने धक्का मारा, जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म किया या अस्पताल तक पहुंचाया, तो वह मामला लिस्टेड होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह के मामले जो है उसमें कमी आएगी अज्ञात मामले में। ठीक है, और एक बात और क्या है कि अगर कानून सख्त होता है ना, तो जो भी व्यक्ति है उस कानून से संबंधित, उसके मन में डर एक होता है, कानून का डर होना भी चाहिए, ये थोड़ा सा अच्छा भी है। ठीक है, तो अगर ड्राइवर के मन में इसका डर रहेगा तो वह अधिक सावधानी से गाड़ी चलाएगा और इससे क्या होगा कि दुर्घटनाओं की संख्या जो है उसमें भी कमी देखी जाएगी। ड्राइवर के पक्ष में मैंने आपको पहले ही बताया कि जाहिर सी बात है उसको पब्लिक से निश्चित तौर पर डर रहता है। दूसरा देखिए, प्रैक्टिकल चीजें समझते हैं, अभी ठंड का मौसम है, घना कोहरा रहता है, तो यहां पर आप देखेंगे कई बार कोहरे में इस तरह की घटनाएं हो जाती है। ट्रेन भी इसके द्वारा भी होता है, तो कई बार ट्रेन जो है वो रोक दिया जाता है सरकार के द्वारा कि अभी ट्रेन नहीं चलेगा। आप उसमें यह भी देखते होंगे कि फ्लाइटेज कैंसिल हो जाता है। ट्रक ड्राइवर भी नहीं चलाते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर क्या करते हैं, ऑल इंडिया मूव करते हैं। सप्लाई चेन का पूरा मामला होता है, अगर दूध है मान लीजिए, कच्चा मटेरियल है, उनको सही समय पर दूसरे जगह पहुंचाना है, नहीं तो वो जो सामान है वह भी खराब हो जाएगा और दूसरे जगह लोगों तक वह मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो अव्यवस्था भी फैल जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि उन्हें गाड़ी लगातार चलाना पड़ता है। ठीक है, और इस वजह से अगर गलती होती है तो इसके तहत भी ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो यह भी निश्चित तौर पर एक बात है। आय का मामला लेकर के, जैसा मैंने कहा कि ड्राइवर को अपनी आय को लेकर के भी है कि 7 लाख का जुर्माना देना अपने आप में उन पर काफी आर्थिक दबाव डालेगा। ठीक है, क्योंकि वह कमाते ही इतना है कि किसी तरह से उनका खर्चा पानी निकल सके। अगर 10 साल का जेल जाते हैं तो जाहिर सी बात है जेल जाने में उसके पीछे जो परिवार छोड़ के जाएगा, उस परिवार की देखभाल कौन करेगा, यह भी अपने आप में एक समस्या बना रह जाता है। देखिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, ये ट्रक ड्राइवर के द्वारा मुद्दा उठाया गया है। ट्रक ड्राइवर जो है वह इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन यह जो है सभी ड्राइवर पर लागू होता है। हमारे आप पर भी, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, अपना कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तब भी यह लागू होता है। ठीक है, लेकिन ट्रक ड्राइवर क्यों? क्योंकि इनकी तादाद काफी अधिक है, इनके द्वारा ही सामानों का सप्लाई किया जाता है, इसमें बस ड्राइवर भी शामिल हैं। अब यहां पर समझ लीजिए
कि इस तरह की स्थिति अगर होती है तो ड्राइवरों की संख्या जो है उसमें कमी देखी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है उसका कहना है कि इस देश में अभी ही कम से कम 25-30% जो है ड्राइवर की संख्या में कमी है अभी के हालात में। लेकिन इस तरह के सख्त नियम कानून अगर लागू होते हैं तो यह तादाद और बढ़ेगा। यह उम्मीद की जा रही है कि यह जो 30% का आंकड़ा है, यह भारत में ड्राइवर की संख्या में कमी का मामला जो है यह 50% तक का आंकड़ा छूट सकता है। अब अगर 50% तक आंकड़ा छू लेगा यह तादाद जो है ड्राइवर की कमी की, तो समझ सकते हैं कि जिसके लिए नियम कानून बनाया गया था, आम आदमी को इससे परेशानी ना हो, या ड्राइवर की कमी की वजह से सामान का सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आम आदमी को और ज्यादा दुश्वारियां होगी। तो यह सब बातें जो है की जा रही है ड्राइवर की कमी को लेकर के। युवा वर्ग जो है वह ड्राइवर बनना नहीं चाहेगा, यह भी बातें कही गई है। अब जरा देखिए, मैंने पहले बताया था कि भारत में लंबे समय से इस कानून को सख्त करने की मांग थी। क्यों थी, इसके पीछे क्या मोटो था? नितिन गडकरी जी का मैंने स्टेटमेंट आपको बताया ही कि उन्होंने कहा कि मैं फेल रहा हूं इस तरह के मामले को कम करने में। तो मामले क्या है, साल दर साल देख लेते हैं। 2019, 21 और 22। आप कहेंगे 2019 के बाद 2020 क्यों नहीं है? ठीक है, आपका प्रश्न सही है। 2020 इसीलिए नहीं है कि यह मामला जो था वह कोविड के दौरान यह आंकड़ा नहीं लिया जा सका। ठीक है, कोरोना के समय से, तो इस वजह से 2020 का डेटा यहां पर मिसिंग होगा। तो 2019 और 21 और 22 का, और यह सोर्स लिया गया है एनसीआरबी के रिपोर्ट के आधार पे। जरा देखिए, अब ये जो ब्लू वाला दिख रहा है यह है कि कितना घटना हुआ है, यानी कि घटना हुआ होगा इस तरह का, हिट एंड रन केस के मामले आए होंगे, धक्का लगा होगा, घायल हुए होंगे। लेकिन ये रेड वाला जो दिख रहा होगा कि घटना के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दोनों मामलों को देख के चलिए। देखिए 2019 का अगर आंकड़ा देखें तो यह देशव्यापी आंकड़ा देखेंगे, 47,530 मामले ऐसे हैं जिसमें घटना दर्ज की गई है, और 52,540 ऐसे मामले हैं जिसमें घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तकरीबन 1 लाख तक ये मामला पहुंच जाएगा। अपने आप में बेहद ज्यादा ये तादाद है। अच्छा, ये आंकड़े वो हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आंकड़े में गलती होने की गुंजाइश बनी रहती है। ये आंकड़े वो हैं जिसके तहत मामला दर्ज हो गया है। बहुत सारे गांव घर इधर उधर ऐसे मामले होंगे जहां मामला दर्ज ही नहीं हो पाया है पुलिस के पास। तो जाहिर सी बात है ये आंकड़ा घट सकता है या बढ़ सकता है, जाहिर सी बात है, और तेजी से इसमें बढ़ाव देखा जा सकता है। फिलहाल यही आंकड़े आप मान के चलिए। 2020 में वही कोरोना की वजह से डाटा नहीं आ पाया। 2021 की हालत देखें तो 47,530 यहां भी है। अब जरा देखिए, 19 में भी यही आंकड़ा था, और यहां पर 21 में भी वही आंकड़ा था, सेम घटना के आधार पर देखें। और 21 में अगर मरने वालों की संख्या देखेंगे तो यहां पर आपको 43,499 यह आंकड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में यहां पर 47,806। अब जरा समझ लीजिए, यह आंकड़ा जो है 2019 में और 21 में बराबर रहता है घटना का, और 2022 में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है। यानी कि जहां पर ड्राइवर को सावधानी बरतना चाहिए, ड्राइवर के द्वारा सावधानी नहीं बरता जा रहा है, यह मामला और तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि नियम कानून सख्त करना बेहद लाजमी जान पड़ता था। अगर घटना को यहां पर देखेंगे, इस 2022 में घटना से मरने वालों की संख्या यह 50,000 पर पहुंच गया है। अब जरा देखिए, यहां पर कितना था कि 52, यहां पर 43, तो कमी आया था, और ये फिर से जंप करके 50,000 पर पहुंच गया, और 815 है, तो तकरीबन आप मामले को 51,000 के आसपास मान सकते हैं। तो इस तरह की अगर चीजें लगातार देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था को सख्त करना पड़ेगा। अब जरा समझ लीजिए कि इस पर क्या क्या पक्ष विपक्ष होने चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ड्राइवरों की आपत्ति 2-3 बातों को लेकर है। ड्राइवर का कहना है, जो एसोसिएशन है खास करके ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जिसको कि अब शॉर्ट में AIMTC कहा गया है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर मेंस वगैरह में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इसको लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो इनका कहना है कि देखिए, एसोसिएशन से सरकार ने बात नहीं किया। जब कानून लाया गया तो सरकार को सबसे पहले हमसे बात करना चाहिए था कि इसमें क्या क्या कमियां हो सकती है, इस कानून को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो इन सब चीजों पर हमसे बात नहीं किया गया, और बात किए बिना जो है इस कानून को हम पर थोप दिया गया है, इसीलिए यह ज्यादा समस्या की बात है। दूसरी बात कहा गया कि 10 साल की जो सजा आपने रखा है वो बहुत ज्यादा है। अगर 10 साल की सजा रखते हैं तो किसी भी ड्राइवर की पूरी जिंदगी इसमें तबाह हो जाएगी। तीसरी बात, जो 7 लाख का जुर्माना है, ड्राइवर वैसे भी बहुत गरीब तबके का होता है, तभी वो ड्राइवर बनता है। अब देखेंगे ड्राइवर की अगर आप जिंदगी, तो
ट्रक ड्राइवर की, तो वो 10-10 दिन तक वो सफर में रहता है ना। यहाँ अगर आप दिल्ली से चल रहा है तो तमिलनाडु तक उसे ट्रक ले जाना होता है। तो इस हालत में क्या होता है, 10-15 दिन वो घर से बाहर होता है। तो कहने का मतलब है कि 24 घंटे की नौकरी करना, और मालिक का गाड़ी होना, अपना गाड़ी भी नहीं है। 7 लाख रुपया अगर ड्राइवर के पास हो तो अपना बिजनेस कर ले, अपना गाड़ी चला ले, ये सब एसोसिएशन का कहना है। तो इस कंडीशन में आप 7 लाख तक का जुर्माना अगर डाल देते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इस तरह की बातें की गई है। एक सुझाव दिया गया है, बीच का रास्ता क्या हो सकता है उस पर बात कीजिए। देखिए, बीच का रास्ता जो होना चाहिए वह एक चीज हो सकता है कि आप एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दीजिए। ठीक है, एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाए कि अगर इस प्रावधान में किया गया कि वो ड्राइवर उतर करके घायल की सहायता करेगा या पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, करने जाएगा, पब्लिक का मेन डर है कि पब्लिक उसके जान के लिए खतरा बन सकती है। इस कंडीशन में एसोसिएशन का कहना है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए, और इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से यदि इस तरह की घटना होती है तो ड्राइवर पुलिस को इन्फॉर्म करके बता देगा कि फलाने जगह यह घटना हुई है, आप वहां पहुंच जाइए, और हॉस्पिटल, नजदीकी जो भी हॉस्पिटल उसे समझ में आएगा वहां भी वह जानकारी दे देगा। तो अगर मकसद घायल की मदद ही करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से यह दोनों काम हो सकता है। और ड्राइवर वहां से भागे ना, वह ड्राइवर क्या करे, जाके पुलिस के पास सरेंडर कर दे। ठीक है, थाने में गाड़ी को भी सुपुर्द कर दे और खुद भी मामला वहां दर्ज करा दे, ताकि हिट एंड रन केस में जो अज्ञात चीजें आ जाती है, जानकारी नहीं होता है पुलिस के पास, तब वो हिट एंड रन केस जारी करती है, दर्ज करती है उसके तहत मामला, तो वहां पर पुलिस को यह डेटा मिल जाए, जानकारी हो जाए। तो यह सब बातें इसके पीछे कही जा रही है। अब देखिए, 3 दिन का स्ट्राइक है, तो 3 दिन के स्ट्राइक में निश्चित तौर पर ईंधन की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोग जो है हिमाचल जा रहे थे। तो हिमाचल सरकार का कहना है कि जो लोग मनाली गए हैं, कुल्लू गए हैं, शिमला गए हैं, वहां कहना है कि वहां के जो पेट्रोल पंप हैं, वहां के पास जो है अब पेट्रोल बहुत कम बचा है, और ये स्ट्राइक खत्म नहीं हुआ तो भारी जाम लगने वाला है। लोग जो पहाड़ों से उतर करके फिर वापस आएंगे तो वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बसेज वहां लंबी कतार में खड़ी है। तो इस वजह से क्या आम आदमी को आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिल सकता है। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस पर एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2), ये जो न्याय संहिता की बात मैं कह रहा हूं ना, ये अभी वाला जो है नया कानून हुआ है, उसको लेकर के ये बातें कही जा रही है। हिट एंड रन केस मामलों में अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है, इसमें से कोई एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको जो भी उत्तर सही लगता है उसके पीछे आपके क्या तर्क हैं, है ना, क्योंकि पूर्व जो मामला था उसमें 2 साल का सजा था, और अब जो है यह 10 साल का हो गया है। तो आपको क्या सही लगता है, पहले वाला सही था या अब जो है इस कानून को सख्त किया जाना चाहिए? आप इस पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।